मेरे प्यारे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल। जो भी बच्चे, जो भी हमारे साथी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का यहां पर स्वागत करता हूं। और बड़े लंबे समय से हमारे प्यारे बच्चे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इस पार्ट पे आप एक वीडियो जरूर दें, हमारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी स्टूडेंट लाइफ की समस्याओं की एक ऐसी समस्या है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखें और इसका सलूशन भी दूंगा कि जब भी हम पढ़ते हैं हमें नींद आने लगती है, ऐसा क्यों होता है और इसका क्या अल्टरनेट है, इसको हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं कि हम जब भी पढ़ें हमारा कंसंट्रेशन बना रहे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मैं हूं अमित कक्कड़ और आप देख रहे हैं चैनल अमित कक्कड़ स्पीक्स। आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग सबसे पहले आपको बताएंगे कि मैं इसका जो सोल्यूशन देने जा रहा हूं कि पढ़ते समय हमारा कंसंट्रेशन बना रहे और नींद ना आए हमें। जो स्पेशली इस वीडियो का हमारा मेन टाइटल है कि पढ़ते समय हमें नींद क्यों आने लगती है और अगर हम चाहते हैं ये ना हो तो हमें क्या करना होगा। टोटल मैंने 7 पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए हैं, लेकिन 7 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट अगर आप अच्छे से अप्लाई कर देते हैं अपनी लाइफ में माय डियर, तो समझ जाइए 50% ये समस्या दूर हो जाएगी और आगे के 6 पॉइंट इसके साथ बेनिफिशियल हो जाएंगे, सपोर्टिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर पहला पॉइंट आप अप्लाई नहीं कर पाते हो तो आगे का कोई भी पॉइंट अप्लाई करने का माइंड, इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। राइट, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, लुक एट द पॉइंट। प्राइम रिक्वायरमेंट ये है, गेट इनफ स्लीप एट नाइट। देखिए आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आपके एज के अकॉर्डिंग। मैंने इस पे एक बड़ा जबरदस्त वीडियो बनाया था कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए, जिसमें मैंने एक पैदा हुए बच्चे से लेके एक एल्डर एज, मतलब ओल्ड एज तक के पर्सन की बात करी थी कि हमारी एज के अकॉर्डिंग बॉडी की स्लीप रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं, क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ जो होती है तो वो आप समझ लीजिए करीब करीब आप स्टार्ट हो जाती है 6th 7th 8th से, जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन बनना शुरू हो जाता है कि नहीं अब हमारी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और टिल द एंड जब तक हमारा करियर नहीं बनता वहां तक है। तो उसमें अगर हम लोग इसका एवरेज निकाले तो आप इस बात को समझ ले 7 to 8 आवर्स ही एवरेज आता है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो हमें पूरी करनी ही करनी है। और देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, प्राइम रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो किसी भी पॉइंट को अप्लाई करने का आगे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को इस बात को फिट करो कि हमें रात में करीब करीब 7 से 8 घंटे सोना ही सोना है। हाँ, कई बार बच्चों के ये डाउट आते हैं कि सर अगर हम 6 घंटे रात में सोते हैं और 1 से 2 घंटे दोपहर में सो जाते हैं तो क्या ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी? 100% फुलफिल हो जाएगी। लेकिन मेजर जो हमारा स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए वो नाइट में होने चाहिए। अगर आप इसे ब्रेक करना चाहते हैं 6+2 कि हम 2 घंटे करीब 1.5 से 2 घंटे आफ्टरनून में सो जाएं और 6 घंटे रात में सो जाएं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है जिसको आपको 100% अपनी स्लीप की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, जिससे बॉडी पूरे दिन के लिए एक्टिव हो पाए। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट, क्रिएट डे लाइट एनवायरमेंट, इक्विवेलेंट एनवायरमेंट माय डियर ड्यूरिंग स्टडी। देखिए इस पे मेरा एक वीडियो भी बना था और उस वीडियो का टाइटल था माय डियर डोंट गिव दीस 10 एक्स्ट्रा मिनट्स। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, हम जब भी उठते हैं अलार्म क्लॉक को बंद कर देते हैं, स्नूजिंग ऑफ कर दी जाती है माय डियर कि हमारा चलो 10 मिनट और सो लेते हैं। तो उस समय मैंने आपको उस वीडियो में बहुत खास पॉइंट बताया था कि जैसे ही आप उठें, अगर आप चाहते हैं कि ये 10 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा ना दें हम सोने को और हमारा टाइम बर्बाद ना हो और बॉडी एक्टिव हो जाए, आप पूरी की पूरी रूम की लाइट्स ऑन कर दें और उस समय वो एनवायरनमेंट रूम में कर दें कि वो दिस इज समथिंग लाइक डे लाइट एनवायरनमेंट। देखिए हर कॉमन सा बच्चा इस बात को जानता है, हम रात में सोने जाते हैं, हम क्यों बंद करते हैं लाइट्स को? हम बिल्कुल लाइट ऑन करके क्यों नहीं सोते कि पूरे रूम को बिल्कुल जगमगा दें और सोएं? नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जो स्लीप हार्मोन होते हैं ना, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, आपको याद है बड़े लंबे लेवल पे हमने डिस्कस किए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको जरूर देख लेंगे, रेफरेंस है ये सब। समझ लीजिए इन हर पॉइंट पे वीडियो हमारा बन चुका है। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही डिस्कस करता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो हार्मोन, स्लीप हार्मोन सीक्रेट ना हो ड्यूरिंग स्टडी, तो आप उस समय जरा सी भी रूम की लाइट को डिम नहीं रखेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं टेबल लैंप लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए टेबल लैंप में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बहुत है, अदरवाइज नो। आप बिल्कुल व्हाइट लाइट, जो डे लाइट होती है, आजकल तो येलो कलर के बल्ब आ गए हैं कि यार ये तो हमारा जो है येलो कलर की लाइट है, बिल्कुल नहीं। व्हाइट लाइट का जो एनवायरनमेंट है और ब्राइट लाइट, मतलब ऐसा नहीं है कि रूम में लाइट कम होनी चाहिए, अगर 4-5 लाइट्स लगी हैं तो सबको ऑन कर दीजिए और तब बैठ के पढ़िए माय डियर। तो आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो डे लाइट का एनवायरनमेंट होता है माय डियर। आप देखिए प्रॉब्लम कितनी जल्दी रिमूव होगी, आपको पढ़ते समय कंसंट्रेशन बनने लगेगा, नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगले पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट, कीप वॉकिंग 5 to 7 मिनट्स आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ स्टडी। आपको याद है मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो का नाम था पोमोडोरो टेक्निक।
बहुत ही वेल प्रूवन मेथड है माय डियर, रिसर्च प्रूवन मेथड है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक भी ये कहती थी कि जब हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, एक साइकिल पोमोडोरो टेक्निक की करीब करीब 1 आवर 40 मिनट्स में कंप्लीट होती है, तो आप एक ब्रेक लीजिए 5 से 7 मिनट का, और 10 मिनट भी ये ब्रेक हो सकता है, मतलब 5 to 7 मिनट्स मिनिमम है, 10 मिनट्स भी हो सकता है, लेकिन उस 10 मिनट में आपको अपनी चेयर को छोड़ के उठना है। आपको डिस्ट्रैक्शन में नहीं लगना है कि चलो मोबाइल का व्हाट्सएप देख लें। वो ब्रेक तो अलग थे बीच में 5-5 मिनट के, कि हर 40 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, हर 40-30 मिनट्स के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेके आप अपना इंटरनेट या अपना मैसेज वगैरह चेक कर सकते हैं। लेकिन जो पूरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो 1.5 घंटे 1 घंटे 40 मिनट करीब करीब का वो पीरियड था, आपको याद होगा, और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा वो वहां पर जाके दोबारा देख लें। उसके बाद 5 से 10 मिनट का मैंने स्ट्रिक्टली बोला था आप अपनी चेयर को छोड़ेंगे और वॉकिंग में आएंगे, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी की अलर्टनेस बढ़ जाती है। तो वॉकिंग इज बेसिकली एनर्जी बूस्टर। क्यों बोलते हैं डॉक्टर्स की 5 से 10 मिनट जरूर वॉक करें, डेली 20 मिनट की सुबह वॉकिंग करें। वॉकिंग हमारी एनर्जी बूस्टर है, और जितनी बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगी उतनी लेजीनेस कम हो जाएगी। लेजीनेस और एनर्जी लेवल दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप इस बात को समझ जाएं। तो मतलब 1-1.5 से 2 घंटे जो भी पीरियड है आपका, 1.5 घंटा भी, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है कि 1.5 ही आवर्स होना चाहिए, हो सकता है आपको उस समय कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो, छोड़ना नहीं है। 1.5 to 2 आवर्स के बीच में एक 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10 मिनट भी हो सकता है, जिसमें आप स्ट्रिक्टली वॉक करेंगे। मतलब कैजुअल वॉकिंग, ये नहीं है कि हम उसको एक्सरसाइज के फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैजुअल वॉकिंग, थोड़ा रूम से बाहर निकल गए, बालकनी में आ गए, राइट, तो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए 4th पॉइंट पे हम लोग आते हैं, सिट अपराइट ड्यूरिंग स्टडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेडिकली प्रूवन पॉइंट है ये। सिट अपराइट मतलब बॉडी का पोस्चर बिल्कुल अपराइट पोस्चर होना चाहिए, ये नहीं कि हम बिल्कुल लाई डाउन हो रहे हैं। होता क्या है, जब हम लेट जाते हैं, जरा सा भी हमारा लेटने का, लाई डाउन का पोस्चर हो जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को सिग्नल देता है कि अब आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है। तो ड्यूरिंग रेस्ट का जब सिग्नल जाता है तो हमारी डाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन के लिए बेटा बहुत एनर्जी चाहिए। समझ लीजिए ब्लड की हैवी रिक्वायरमेंट चाहिए स्टमक में, तो ब्लड तो उतना ही आपकी बॉडी में। हार्ट स्टमक में ब्लड को तभी पंप कर पाएगा जब बाकी ऑर्गन से ब्लड की सप्लाई कम होगी। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हमारा मैक्सिमम सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है आयोटा में, स्टमक में, जिससे मोस्टली ब्लड हमारा स्टमक में आता है और डाइजेशन प्रोसेस हमारी फास्ट हो जाती है। जो डाइजेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है, जिससे होता क्या है कि ब्रेन में जो सप्लाई है ब्लड की कम हो जाती है, एंड वी फील डिजीनेस, हमें लेजीनेस होता है और एकदम से नींद आ जाती है। आपने देखा होगा, हम हल्का सा हमने पोस्चर चेंज किया और बेड पे हल्का सा हम लेट गए और कॉपी को पकड़े पकड़े ही सो गए। क्यों ऐसा होता है, मैंने आपको रीजन दिया। तो हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करना है, हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, मोर अलर्टनेस। तो उसके लिए क्या करना है, हमें बिल्कुल भी लेटने के पोस्चर में नहीं आना है। पढ़ते समय हमें अपनी पोजीशन को अपराइट रखना है। सिट अपराइट माय डियर व्हाइल स्टडिंग। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको ये पॉइंट। हम लोग 5th पॉइंट पे आते हैं, अवॉइड दैट प्लेस टू स्टडी वेयर यू स्लीप। देखिए माइंड की एक प्रिपरेशन होती है। जब हम बेड पे जाते हैं ना, चाहे बहुत बढ़िया मूवी देखने क्यों ना जा रहे हो, माइंड की एक पोजीशन है, जैसे ही हम लेटे तो हमारे माइंड ना ट्रिगर कर देता है स्लीप हार्मोन को। तो उसमें होता क्या है कि अगर आपकी स्लीपिंग रिक्वायरमेंट में 1% भी डिफिशिएंसी रही है तो उस समय स्लीप आ जाती है कि भैया नींद आ गई। कितनी अच्छी मूवी चल रही थी, कितना अच्छा इंटरेस्ट बना हुआ था, उसके बाद भी नींद आ गई। तो उतना अच्छा तो पढ़ने में नहीं लगता। अब देखिए मूवी देखने में जितना मजा आता है उतना मजा तो आपको पढ़ने में नहीं आता है ना, तो उसमें तो समझ लीजिए और जल्दी नींद आएगी। तो इसलिए आपको उस प्लेस को अवॉइड करना है। जैसे जिस बेड पे, जिस जगह आप डेली सोते हैं, आपका माइंड उस जगह के लिए प्रिपेयर है कि यार हम सोने के लिए उस प्लेस पे जा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो स्लीप हार्मोन ट्रिगर हो, इसलिए उस प्लेस को अवॉइड करिए। आप थोड़ा बाहर आइए, कोई टेबल लीजिए, कोई चेयर टेबल लीजिए माय डियर, उस पर पढ़ने की कोशिश करिए, या अगर वो भी नहीं है आपके पास तो कोई दूसरा प्लेस डिसाइड करिए जहां पर आप यूजुअली नहीं सोते हैं। राइट, जहां पर आप यूजुअली नहीं सोते हैं। आप सोफा टेबल पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं जहां यूजुअली आप नहीं सोते हैं, लेकिन उस प्लेस को अवॉइड करिए, उस बेडरूम को अवॉइड करिए, उस बेड को अवॉइड करिए माय डियर, जहां पर आप डेली सोने के लिए जाते हैं। क्योंकि माइंड की प्रिपरेशन कुछ अलग है माय डियर, वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। राइट, तो अवॉइड बेडरूम बेसिकली। दिस इज अवर 5th पॉइंट। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चों, हाइड्रेट योर बॉडी। इस पर भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है। देखिए समटाइम्स हमें नींद इस वजह से आ जाती है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। डिहाइड्रेटेड इज एनर्जी लैगिंग। जितना बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट सफिशिएंट होगी, जितनी बॉडी को पानी चाहिए माय डियर, उतना बॉडी पे अगर पानी है, वाटर है, तो आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा। राइट, डिहाइड्रेशन जो होता है हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है, और एनर्जी जब भी लैग होगी तो बहुत बड़ा रीजन है लेजीनेस होने का। आपका कोई काम करने का मन नहीं लगेगा, पढ़ना छोड़िए, कोई काम करने का मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार लेटो सो जाओ, क्योंकि उसमें लीस्ट एनर्जी चाहिए माय डियर। उस समय तो आपकी बॉडी में 1% कोई एक्टिविटी नहीं है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वेल हाइड्रेट योर बॉडी। पोमोडोरो टेक्निक पे भी मैंने आपको ये बात बताई थी, आपको याद होगा वीडियो बनाया पोमोडोरो टेक्निक पे, उसमें ये बात बताई थी कि वाटर बॉटल को अपने साथ रखो। जब भी आप पढ़ रहे हो पानी की बोतल वहीं होनी चाहिए। अगर हर 20 मिनट 25 मिनट के बाद आपको लगता है कि आपको 2 सिप वाटर लेना है तो लीजिए, बिल्कुल लीजिए। तो वेल हाइड्रेट योर बॉडी, बॉडी को परमानेंट आप हाइड्रेशन में रखिए, कभी भी डिहाइड्रेशन की फीलिंग बॉडी को नहीं आनी चाहिए, राइट। लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, टेक लाइट फूड फ्रूट्स वाइल स्टडिंग। ये भी हमने पोमोडोरो टेक्निक में आपको बताया था कि आपको उठना ना पड़ते समय, बार बार आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो इसलिए हल्का फूड या फ्रूट्स के फॉर्म में, या अगर किसी को खाना ही खाना है तो बहुत लाइट सा फूड, जैसे एक हाफ सैंडविच रख लिया हमने कि बीच में अगर एनर्जी लैगिंग जरा सी भी लगी, ग्लूकोज लेवल डाउन लगा कि ब्लड शुगर डाउन हो रहा है, हमने खाना बड़ी देर से नहीं खाया है, तो छोटा सा एक मील हम ले सकते हैं, बहुत लाइट। हैवी मील को अवॉइड करना है, हैवी मील को अवॉइड करना है। इस पर भी हमारा वीडियो बना हुआ है कि खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है, और जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय का वो टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि आपको नींद आए, तो इसलिए वो पॉइंट हमें अवॉइड करना है। अवॉइड हैवी मील ड्यूरिंग स्टडी, एक लाइट मील, या अगर आप खाना खाने की इच्छा नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ लाइट से फ्रूट्स रख लीजिए, एप्पल रख लीजिए, पियर रख लीजिए माय डियर। तो ये सब खाने में बहुत अच्छे भी लगेंगे आपको, और आपका एनर्जी लेवल, ग्लूकोज लेवल बॉडी में मेंटेन रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये अप्लाई करते हो तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। ये मैं बोल रहा हूं, गारंटेड सोल्यूशन है, गारंटेड सोल्यूशन। आज के बाद एक बच्चा मुझे मैसेज नहीं करेगा, सब बच्चे यही मैसेज करेंगे कि सर आपने बताया और हमने अप्लाई किया और ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो गई, पढ़ते समय कभी नींद नहीं आती। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए। मेरी सिर्फ आपसे एक ही गुरु दक्षिणा है, मैं गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, जितना शेयर करें उतना अच्छा है। देखिए, एनर्जी एक्युमुलेट नहीं होनी चाहिए। अगर एक जगह एक्युमुलेट हो गई एनर्जी माय डियर, तो आप इस बात को समझ जाएं, फिर एटम बम, परमाणु बम का ही विस्फोट होगा। इसलिए प्रोपोगेशन बहुत जरूरी है कि जो एनर्जी मैं आपको दे रहा हूं वो आप आगे प्रोपोगेट करें। फ्लोइंग वाटर जो होता है वो कभी मैला नहीं होता माय डियर, कभी गंदा नहीं होता। वाटर एक्युमुलेट नहीं होना चाहिए, एनर्जी एक्युमुलेट नहीं होनी चाहिए, उसको फ्लो करना बहुत जरूरी है। तो जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं उसको आगे भी लोगों को बताओ, और जितना आप लोगों के साथ भला करेंगे उतना आपके साथ भला होगा। तो जो भी आपका सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो लिंक जरूर शेयर करिए वीडियो का, और इस चैनल के साथ बने रहिए। इसी तरह के वीडियोस में आपके साथ लेके आता रहूंगा और आपका कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट करवाता रहूंगा। जय हिंद, नमस्कार।